हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करिए आप स्टेज पर जा रहे हो और स्टेज पर आपको बुला लिया जाता है और आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बोलना होगा फॉर 5 to 10 मिनट्स। और आपके सामने कम से कम 100 की 150 लोग आपके सामने बैठे हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं। जस्ट इमेजिन, और आपको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज किया जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है स्टेज पर। तो आपको कैसा फील होता है? जस्ट इमेजिन। मेरी स्टोरी पता है, मैं जब क्लास में ही बता रहा हूँ, मैं क्लास में जब 30-40 लोग होते थे तो वहाँ पर मुझे बुला लिया गया था एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। वो एक एक करके लोगों को बुला रहे थे, तो वो एक तरह से एक्सटेम्पोर था, ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जा रहा था कि आपको इस पर बात करना है। कुछ 5 मिनट ही अगर बोलना है तो आपको बोल सकते हो, 5 मिनट्स। तो मुझे तो उसका हैबिट नहीं था, मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। जब मैं जाता था, मुझे जब बुलाया गया था स्टेज पर, मुझे टॉपिक पता भी नहीं था कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे वहाँ पर बोलना होगा। जस्ट मेरा दिमाग घूम गया था जब मेरा नाम लिया था कि देवजीत रॉय, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ही इज़ गोइंग टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। और वो टॉपिक का नाम वहाँ पर जाकर बोला जाएगा। तो मैं जब पीछे से निकला और जब सामने जा रहा था टीचर के पास बोलने के लिए, तो मेरा पैर काँप रहे थे, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया था, दिल धक 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 कर रहा था, स्वेटिंग हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कहूँगा, मैं इतने सारे लोग सामने बैठे हैं और मैं 1000 लोग नहीं बैठे थे, 30-40 स्टूडेंट्स से बैठे थे जो कि मेरे एज के ही थे। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को फेस करना, जस्ट इमेजिन। आपको भी डर लगा होगा ना? तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, स्टेज फियर। बहुत सारे लोग ये स्टेज फियर फील करते हैं। जब हम सामने गए थे तो इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब मेरे तरफ ही घूर रहे हैं। इधर देखो वो भी मुझे देख रहे हैं, इधर देखो वो भी देख रहे हैं, इधर देखो वो भी देख रहे हैं। हर कोई, सामने से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हर कोई मेरे ही ओर देख रहा था। सबका फोकस मेरे ऊपर था। इवन कि टीचर जो मेरे बगल में बैठी थी वो भी मुझे देख रही थी। तो सबका फोकस एक तरफ है, तो आप नर्वस नहीं हो जाओगे कि अब क्या बोलेंगे, मैं ठीक से बोल पाऊंगा कि नहीं? जो टॉपिक दिया जाएगा उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज भी है कि नहीं? अगर मुझे कोई नॉलेज नहीं हो तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही चले जाते हैं बिना कुछ बोले। तो मेरे साथ भी वही हुआ था। मुझे टॉपिक दिया गया था बोलने के लिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलिए। तो उस वक्त क्लास 12th में मैं उतना दिमाग में था नहीं कि मैं क्या बोलूँ। मेरा दिमाग घूम गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। तो मैं थोड़ी देर तक तो मैं ऐसे ऐसे काँप रहा था, मेरे पैर लिटरली काँप रहे थे, मैं डर रहा था, अंदर से पसीने आ रहे थे मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो ऐसा लग रहा था नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत 1-2 लाइन बोला, जो मैं सिविक्स में जो रटा था उस वक्त, क्लास 8-9 में मैं सिविक्स में रटा था कॉन्स्टिट्यूशन, वही 1-2 लाइन मैंने बता दिया। उसके बाद मैं चुप हो गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, लिटरली मैं वहाँ पर ब्लैंक हो गया। फिर वहाँ पर ब्लैंक होकर के मैं ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा हूँ सबको, सब स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। फिर मैं टीचर की तरफ देखा, फिर टीचर मेरे ऊपर गुस्सा कर रही थी, ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो, बोलो, तुम्हारा टाइम जा रहा है, जल्दी कुछ ना कुछ बोलो। और जब प्रेशर में होता है तो आदमी कुछ कर पाता है, माइंड पैरालाइज हो जाता है। तो मैं भी उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा था, मेरा दिमाग फिर गया, मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं थैंक यू बोल करके चुपचाप वहाँ से निकल गया। तो इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ था मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ अपना रियलाइजेशन, जो गिल्ट फीलिंग अंदर होता है कि मैं सबके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सब मैं जा रहा था, फिर लोग मुझे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, सिंपैथी के भावना से देख रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं फिर बहुत दिन तक मैं किसी के साथ बात नहीं कर पा रहा था मैं खुल करके कि वो क्या हुआ। सब लोग मुझे डफर समझ रहे होंगे, सब लोग मुझे डम समझ रहे होंगे कि मुझे कुछ 1-2 लाइन भी ठीक से बोलना नहीं आ रहा है। तो मैं उस दिन के बाद से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सबसे एक हैक बताता हूँ। जो स्टेज फियर होता है ना, 90% लोगों को ये स्टेज फियर रहता है। कुछ लोगों का होता है कि उन लोग बचपन से ही बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस रहता है उन लोग का, तो उन लोगों को कोई डर नहीं लगता, हंसते खेलते आते हैं, आराम से बोलकर चले जाते हैं, और स्पेशली उस पर नॉलेज हो। लेकिन मैक्सिमम लोग, मैं बात करता हूँ जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उन लोग क्या होता है, खुलकर नहीं बोल पाते हैं, चीज़ें सामने रख नहीं पाते। और कम्युनिकेशन स्किल सबका एक जैसा तो होता नहीं है, सबकी प्रैक्टिस तो एक जैसी होती नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और खुलकर कुछ बोल भी नहीं पाते। तो इसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। इसका मैं आपको एक हैक बताता हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैं भी कांपता हूँ, मेरे भी स्टेज फियर होता है, मुझे पसीना आता है, क्या करूँ, इसमें समझ नहीं आ रहा है। जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट। और सॉल्यूशन ये है कि आप आईना के सामने जा करके आप जो मन है वो बोलो,
खुलकर बोलो। वहाँ पे तो आपको कोई नहीं रहेगा देखने वाला, करेक्ट। वहाँ पे अपने सारे इमोशंस को आप सामने लेकर आ सकते हो। आप खुलकर हंसना चाहते हो, आप आईने के सामने जाओ, खुलकर हंसो, हा 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 करके खुलकर हंसो। आप रोना चाहते हो, वो सैड फीलिंग लाना चाहते हो, सैड वाला चेहरा लेकर के आओ, रोने वाला चेहरा लेकर के आओ, ठीक है। आप जो एक्सप्रेशन आप चाहते हो उस वक्त, वो एक्सप्रेशन उस वक्त अपने चेहरे पर ला सकते हो। आपको कोई नहीं देखेगा। आप आईने को देखकर समझो कि आईना एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस है जो आपके सामने है, और आपको इन लोगों के सामने एक स्पीच डिलीवर करना है। तो ऐसा समझ करके आप अपना स्पीच दीजिए। आप जो भी बोलिए ये समझ कर बोलिए कि मिरर ही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि आपका डर धीरे धीरे चला जाएगा। स्टार्टिंग में तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। मिरर में देखोगे आप खुद को तो आप क्या बोलोगे, कुछ तो आएगा ही नहीं दिमाग में। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ नहीं आएगा क्या बोले। फिर आप कोई एक टॉपिक आप सोच लीजिए जो आपका फेवरेट है। मान लीजिए आपको इंडिया के ऊपर बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप थोड़ी देर 4-5 मिनट जो मन में आ रहा है आप बोलते रहिए। इंडिया में ये चीज़ अच्छा है, इंडिया में ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया में इतने तरह के लोग मिलते हैं, हर जगह की अपनी अपनी एक खासियत है, यूनिक फीचर्स है। मैं यहाँ घूमने गया इंडिया में, वहाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, खाने में ये चीज़ अच्छी लगी। जो मन में आ रहा है आप सामने जाकर बोल दो मिरर के सामने। फिर धीरे धीरे जब आप इसको 21 डेज तक 2-2 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो बिलीव मी वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर से आ रहा है ना, उसका कोई जवाब नहीं होगा। देखिए मैं आपके सामने कितना अच्छे से बोल पा रहा हूँ। ये क्या मैं क्लास 11-12 में बोल पाता था? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था। इवन 10 मिनट छोड़िए, मैं 1 मिनट भी नहीं बोल पाता था। तो आज मैं 15 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा तक भी मैं बोल लेता हूँ। कैसे? यही प्रैक्टिस कर करके। आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है। या तो आप अपना रिकॉर्डिंग बना लो, मोबाइल में अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, कहाँ पर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे हो रहा है, कहाँ पर आप डर रहे हो, कहाँ पर आप घबरा रहे हो, कहाँ पर आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो रहे हो। ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, और उस पर काम करो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो इस पर। देखो कहाँ मेरी गलती हो रही है, उसको पकड़ो, उस पर काम करो। फिर देखो क्या गलती हो रही है, फिर पकड़ो उस पर, फिर काम करो। और ये कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस। जब कंटिन्यू करते रहोगे ना, फिर आप देखोगे एक टाइम पर कि आपके अंदर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आएगा ही नहीं, अब कंटिन्यूसली आपके अंदर से निकलेगा। ये तभी हो पाएगा जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस कैन मेक एनीबडी परफेक्ट, बट इन द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आप गलत डायरेक्शन, गलत चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हो, किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो और उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिस ऑफ गुड डीड्स विल मेक यू अ गुड पर्सन। ओके, तो सही चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए डिसिप्लिन होना और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपने सुना होगा ना कि एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, करेक्ट। इस एक्सपेक्टेशन के साथ एक और चीज़ आपको ऐड करना है, वो है फियर। फियर एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स। जो भी हम लोग सफ़र करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ भय छिपा होता है। या तो पैसे का नुकसान का भय छिपा होता है, या तो आप कहीं पार्टी में जाते हो तो वहाँ पर आप अच्छे दिख रहे हो कि नहीं, उस चीज़ का एक डर होता है। कोई कुछ मुझे बोल तो नहीं देगा, कोई मेरे बारे में कुछ पूछ तो नहीं लेगा। वहाँ पे मैं डांस के लिए अगर कोई बोल दिया कि आपको डांस करना है, सबके सामने आपको ढकेल दिया स्टेज के ऊपर। ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ फ्रेंड्स? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको ढकेल दिया होगा स्टेज पर कि जाओ डांस करो, और सब लोग ताली बजा रहे हैं आपके सामने, और आपको एक डांस का स्टेज दे दिया है। तो अब क्या करोगे फ्रेंड्स? आपको कुछ ना कुछ तो स्टेप करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको डांस नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आप डांस क्लास ज्वाइन कर लेते? थोड़े दिन डांस क्लास ज्वाइन कीजिए, आप कुछ स्टेप सीख जाइए, उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिर वो डर ही अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मोरल ऑफ दिस होल वीडियो है वो है कि अपने वीकनेसेस पर काम करो। देखो कि मैंने अभी तक में किस किस चीज़ों में मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ। मे बी पब्लिक स्पीकिंग, मे बी फियर ऑफ नॉट एनीबडी टॉकिंग टू मी, कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा बात लोगों को कैसा लगेगा। जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर वर्क अपॉन करो। जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते रहोगे, आप इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, और ये इम्प्रूवमेंट एक दिन कंपाउंडेड इफेक्ट होगा और आप बर्स्ट करके निकलोगे और ऐसा स्पीकर बनोगे कि सब कोई आपको देखकर ताली बजाएगा। ठीक है, तो वो स्पीकर बनने के लिए आपके अंदर वो झिझक होनी चाहिए, वो अंदर से वो कैलिबर होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। वो जब तक नहीं आएगा अंदर से तब तक नहीं होगा। देखो मन बोलेगा कि उसने जो बोल दिया आप बैठे रहो,
प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे मन को बोलना है नहीं, मुझे करना है, मुझे अभी ही करना है और मुझे प्रैक्टिस करते रहना जब तक कि मैं सक्सेसफुली इसको कर नहीं लेता हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ हमें करते रहना है। और एक बार आप 21 डेज तक कोई अच्छी चीज़ प्रैक्टिस करके तो देखिएगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग करना नहीं आ रहा है, आप अच्छे से कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप मिरर के सामने रोज 2 मिनट ही सही कुछ ना कुछ बोल करके देखो। या तो मिरर के सामने या तो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने आप को रिकॉर्ड करो जो भी आप कुछ बोल रहे हो। और ये चीज़ आप 21 डेज तक प्रैक्टिस करके देखो, अब सबकॉन्शियस माइंड से वो अपने आप ही निकलेगा। आप कुछ अगर उसके बाद बोलना करते हो, आप खाली नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सो द मोरल ऑफ दिस होल वीडियो इज अंडरस्टैंड योर वीकनेस, ट्राई टू वर्क अपॉन इट एंड ओवरकम ऑल योर फियर्स। अपने सारे डर पर काबू पाओ, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जिस पर अगर आप मेहनत करके काबू नहीं पाए तो ये इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और जिस दिन ये इमोशन जैसे लालच, डर, ये आपके ऊपर काबू हो जाता है, फिर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर आप अपना कंट्रोल किसी बाहर वाले को दे दोगे और वो आपको चलाएगा। दैट इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, राइट? तो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए यू हैव टू कंट्रोल ऑल योर इमोशंस एंड दैट इज इट, दैट्स इट, एंड यू विल गो इन अ ग्रेट, राइट, विक्टोरियस पाथ। ओके, सो मैं बताना चाहूँगा जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी कहा था अपने स्पीच में, उन्होंने भी कहा था कि मैं स्पीच देने से पहले मैं रिहर्सल करता था। वो आईना के सामने कितने बार बोल करके वो रिहर्स करता था, तब जा करके वो सबके सामने स्पीच देते थे। तो जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिरर के सामने बोल करके प्रैक्टिस करके स्पीच दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो नॉर्मल इंसान है, करेक्ट? तो ये सब अपने मन का वहम है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस अंदर एक चाहत जिंदा होनी चाहिए, अंदर से वो इंस्पिरेशन आना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। रीज़न फाइंड आउट करो। जिस दिन आपका रीज़न सही से क्लियर हो गया ना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, उस दिन आप खुद से करोगे। आपको किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से आएगा कि मुझे ये काम करना है। और जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन आप वो काम कर दोगे। सो इफ़ यू हैव लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह का वीडियोस रेगुलरली आपके सामने पेश करता रहूँगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मोटिवेशन स्टोरी के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।